Hello student, this side your physics mentor Jitesh sir here. So let's start the lecture number 8 of the light refraction and refraction. So last हमने क्या किया था, हमने refraction का इंट्रोडक्शन करके we have done the glass slab experiment. I hope वो lecture आपको पसंद आया होगा, आपने उसके assignment भी कर लिया होगा. So now we are starting the most important topic of this chapter, that is the laws of refraction. Okay, तो पहला law क्या है? First law of the refraction is very simple. What is the first law of refraction? Says that the incident ray right, refracted ray, right, incident ray, then you have the refracted ray, right. Okay, point of contact okay, point of contact and normal, right. Incident ray, refracted ray, point of contact and normal all lies in the same plane, okay. That means what? Suppose that ये कोई एक मीडियम है, right, let's say it is a glass only, right, और यहाँ पे लाइट ऐसा इंसिडेंस होगी इस तरह से, यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है. दिस विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गई, राइट. लाइट रिफ्लेक्ट होगी, इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया. दिस इज विच काइंड ऑफ रे? दिस विल बी रिफ्रैक्टेड रे, राइट. तो ये मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये मान लेते हैं ये वाई एक्सिस है, तो एक प्लेन बन गया. दैट मीन्स ये सारा ये जो पॉइंट है ये दिस विल बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो ये सारा किस में आ गया? एक ही प्लेन में आ गया. तो लॉ क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, नॉर्मल, ऑल ऑफ देम लाइज इन द सेम प्लेन. ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया. इट इज़ वेरी सिमिलर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. सेकेंड लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ. इस बार बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स के अंदर. व्हाट इज सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ. मैथमेटिक्स में आप एक टॉपिक पढ़ोगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, राइट. या आपने पढ़ लिया होगा या पढ़ने वाले हो ट्रिग्नोमेट्री. उसमें साइन आता है, साइन. व्हाट इज साइन ऑफ एनी एंगल? बता देता हूँ. ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल सपोज थीटा है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये वाला हाइपोटेन्यूस होता है, आपको पता है, लॉन्गेस्ट साइड. तो साइन ऑफ एनी एंगल, दैट मीन्स साइन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होती है? दैट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर किससे डिवाइड करेंगे? हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा साइन ऑफ एनी एंगल. वैसे मैथ्स में आता है, फिजिक्स में इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, ओके. वैसे ही मैंने आपको बता दिया. तो स्नेल्स लॉ का क्या मतलब होता है? व्हाट इज स्नेल्स लॉ? व्हाट इज स्नेल्स लॉ सेज दैट रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction is constant. constant मतलब उसका कोई वैल्यू फिक्स होगा, कोई नंबर होगा, ये एनी नंबर 1 2 3 4 इस तरह से नंबर होगा, या 1.5 1.2 इस तरह से भी हो सकता है, ओके. इट इज़ नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स okay of medium. It is known as refractive index of the medium. That means what? अगर मैं किसी भी मीडियम का, यहाँ पे जैसे ये ग्लास का है, एयर का है, तो एयर का एंगल कितना आई है? तो यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ आई को मैं डिवाइड करूँ, यहाँ पे ये वाला रिफ्रैक्शन का एंगल किस में बन रहा है? ग्लास में बन रहा है, तो यहाँ जाएगा साइन ऑफ आर. तो ये जो वैल्यू होती है कांस्टेंट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं फिजिक्स में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट. ये एक वैल्यू होती है, कांस्टेंट होता है, कुछ भी हो सकता है इसकी वैल्यू 1.21, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मीडियम.
राइट, वो मीडियम पे डिपेंड करेगा, वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा वैल्यूज़। साइन आई बाय साइन आर ओके का जो रेशियो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम का, दैट इज़ अ कांस्टेंट। ओके, ये कांस्टेंट होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और डिटेल में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक वही है, वही मैं पढ़ाने वाला हूँ, राइट। तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आपको याद करना है, इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज द सिंबल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? दो तरह के सिंबल होते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है एन सिंबल, ईटा भी बोलते हैं इसको, ऐसा आपको एन बनाना है, लाइक दिस ओके, इसको बोलते हैं ईटा, ITA, ईटा सिंबल। ओके, या फिर आप ये वाला सिंबल भी बना सकते हैं, और ये वाला म्यू, इसको क्या बोलते हैं? म्यू। ऐसे यू बना के ऐसे बनाना है, म्यू, दिस नोन एज MUE, म्यू सिंबल। या तो ये बनाइए, या फिर आप ये वाला भी बना सकते हैं, ईटा, एन बनाना है। इन दोनों, ये दोनों किसके सिंबल हैं? दीज आर द सिंबल्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अब हम डिटेल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका सिंबल क्या होता है? म्यू या फिर नीटा, NITA, दीज आर द ग्रीक अल्फ़ाबेट्स। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? सपोज मेरे पास दो मीडियम्स हैं, आई हैव द टू मीडियम्स विथ मी। ओके, व्हाट आर द नेम्स ऑफ दिस मीडियम्स? मीडियम के नाम क्या क्या है? एक तो मीडियम ए है मेरे पास में, देयर इज़ वन मीडियम हुज नेम इज़ मीडियम ए, और एक मीडियम है मेरे पास में, उसका नाम है मीडियम बी। ओके, इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है? मीडियम ए के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है CA, और मीडियम बी के अंदर है स्पीड ऑफ लाइट CB, राइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी एक का निकाल सकते हैं आप। आपको ये निकालना है कि बी में लाइट कितनी बेंड हो रही है या फिर ए में लाइट कितनी बेंड हो रही है, राइट। ओके, तो दोनों का निकल सकता है। सपोज मुझे इसमें ये निकालना है, आई वॉन्ट टू फाइंड वॉट, मेरे को ये निकालना है कि ए में लाइट कितनी बेंड हो रही है सपोज। ओके, तो मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए निकालना है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ईटा ऑफ ए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है, आई रिपीट, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कैलकुलेट करना होता है, इसकी वो स्पीड ऑफ लाइट, उसकी स्पीड ऑफ लाइट डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो यहाँ रहेगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए, और न्यूमरेटर में क्या होगा? जो दूसरी वाला मीडियम होता है, यहाँ पे आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं CB/CA, राइट, CB/CA। तो ये हो जाएगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ईटा ऑफ ए। सिमिलरली अगर ईटा ऑफ बी निकालना है तो क्या हो जाएगा? यहाँ स्पीड ऑफ लाइट, तो बी नीचे आ जाएगा और ए ऊपर आ जाएगा, राइट। वेरी वेरी सिंपल, राइट। इस तरह से आपको जो है वो निकालना होता है, लाइक दिस यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है, इस तरह से निकालना होता है।